हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, इसके पिछले क्लास में बताए थे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आज हम उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए, क्लास को देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए समझिएगा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद। आइए समझते हैं। पहला है आपका वक्रता केंद्र। आपका वक्रता केंद्र है सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं या सूचित करते हैं। आप इस फिगर को देख रहे होंगे। ये दोनों फिगर है आपका, एक अंदर की ओर कलई किया हुआ है और दूसरा बाहर की ओर कलई किया हुआ है। और ये जो आपका पॉइंट है ये आपका सेंटर पॉइंट है। ये आपका क्या है? सेंटर पॉइंट है। इसी को सी से डिनोट किया जाता है। आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है ध्रुव, जिसे हम लोग पोल कहते हैं। ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, मध्य मतलब सेंटर जिसको बोलते हैं, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, P से सूचित करते हैं। आप इस फिगर में देख रहे होंगे। ये दोनों फिगर में आपका गोलीय दर्पण है जो एक को अंदर की ओर रचित कर दिया गया है और एक को बाहर की ओर रचित कर दिया गया, यानी रंग दिया गया है। और ये आपका जो पॉइंट है यही आपका दोनों पोल है, यही आपका ध्रुव कहलाता है। आइए फ्रेंड्स, कुछ तथ्य और है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और आप हमको Instagram ID पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको डाउट होती है, कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर या मैसेज कर आप हमसे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आगे है आपका वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है आइए समझते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये शायद लाइट के कारण यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ध्रुव है, ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब इसको फ्रेंड्स अच्छे से समझिएगा। ये जितने भी गोलीय दर्पण के आपके तथ्य हैं ये सब आपको फिगर के साथ आपको अच्छे से याद रखना है, समझना है। मतलब वक्रता त्रिज्या क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम लोग R से डिनोट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप फिगर देख ही रहे होंगे। ये आपका दो गोलीय दर्पण का भाग है जो एक यहाँ पर आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर आपका P यानी पोल है। दोनों फिगर में आप देख ही रहे होंगे। ये दोनों की बीच की दूरी को मतलब यानी मतलब ये जो ध्रुव है, ध्रुव और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। आप इसको फ्रेंड्स अच्छे से समझिएगा। क्या है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। फ्रेंड्स आप फिगर से समझिएगा। फिगर से फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दोनों आपको फिगर है, ये दोनों गोलीय दर्पण का एक भाग है जो एक अंदर से और एक बाहर से रचित यानी कलई किया गया है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पोल है और ये आपका सेंटर है। तो फ्रेंड्स आप डिफिनेशन से समझ सकते हैं क्या कि गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी P और वक्रता केंद्र मतलब सेंटर, ये दोनों से होकर गुजरने वाली रेखा, ये देखिए आपकी रेखा गुजर रही है, यही आपकी क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष कहलाती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। आइए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं फोकस या मुख्य फोकस के बारे में। क्या होता है?
आइए जानते हैं इसके बारे में अच्छी तरीका से, आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। आप ये सब सारे चीजों को फिगर के साथ आप याद रखिएगा। ये हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में, सब्जेक्टिव के रूप में सारा कुछ मतलब हर एक तरह से क्वेश्चन को पूछा गया है। आप इसको VVI भी मान सकते हैं, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी मान सकते हैं। तो आइए लेट ना करते हुए समझते हैं क्या है फोकस या मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। आइए समझते हैं फिगर अनुसार। फिगर आखिर क्या कहता है डिफिनेशन के अनुसार, समझिएगा कि गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ तक पहले समझिएगा। ये आपका गोलीय दर्पण है, किसी गोलीय दर्पण का खोखले भाग का टुकड़ा है, और ये प्रधान अक्ष है। ये आपका प्रधान अक्ष के समानांतर देखिए ये सारी किरणें जो है, ये सारी किरणें आपकी आ रही है, समझ में आ रही है ना। मतलब क्या कि गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें है। ये तो आपको दिख ही रही है कि गोलीय दर्पण है, इसके सामने समानांतर किरणें आ रही है प्रधान अक्ष के सामने। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के, दर्पण के परावर्तन के बाद, देखिए परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। ये देखिए आपका ये फोकस है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रधान अक्ष के, ये देखिए आपका प्रधान अक्ष है, ठीक है। इस फिगर में भी वही आपका है, सेम तरीका वही है, सिर्फ फिगर अलग है। एक को अंदर से कलई किया गया है और एक को बाहर से कलई किया गया है। दोनों आपका गोलीय दर्पण का भाग ही है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सारे फिगर को आप अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा। ये हमेशा आपके बार बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए फ्रेंड्स फोकस दूरी, फोकल लेंथ को समझते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ, छोटी वाली जो एफ होती है ना, इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। आइए फिगर से समझते हैं। ये आपका गोलीय दर्पण का कोई खोखला भाग है दोनों तरफ, जो दोनों तरफ क्या किया गया है, एक अंदर की ओर से रंग दिया गया है और एक को बाहर की ओर से रंग दिया गया है। ये आपका पोल है और ये फोकस है, और ये आपका सेंटर पॉइंट है, जिसे हम लोग सेंटर पॉइंट बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पोल, पोल मतलब यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ये आपका मुख्य फोकस है, इसकी बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इस फिगर अनुसार ये भी फिगर आपका ये अच्छी तरीका से हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। आप ये सब जितने भी सारे फिगर हैं, चित्र हैं, दिए गए हैं, सारे को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। बार बार एग्जाम में फिगर के साथ पूछे जाते हैं, वो भी आप याद रखिएगा अच्छी तरीका से, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स लोगों को बार बार कंफ्यूजन होती है कि कौन से दर्पण में किसका फोकस वास्तविक होता है, किसका काल्पनिक होता है। ये बार बार कंफ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो स्पष्ट रूप से याद कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स क्या है कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, यानी रियल होता है। सेकेंड है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है आपका काल्पनिक या आभासी, बोले तो इमेजिनरी, जिसे हम लोग इमेज करते हैं, कल्पना करते हैं, मतलब काल्पनिक या आभासी होता है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, आइए क्वेश्चन के अनुसार आंसर को समझते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है, ये सब फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान के एक बिंदु पर संसरित हो जाती है। संसरित का मतलब एक बिंदु पर जाकर
जमा हो जाती है, फोकस हो जाती है। इसी कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। मतलब क्या कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान के एक बिंदु पर संसरित यानी मिल जाती है। इसी कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? आइए समझते हैं आंसर के अनुसार। उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद विभिन्न मतलब अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं छितराना, मतलब फैल जाती है। और जब इन किरणों को काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो यह प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर अपसरित होती हुई नजर आती है, प्रतीत होती है। इसी कारण से उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, और आपके अगर घर में छोटे भाई बहन है, अगर सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, नेतरहाट स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर सुविधा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा ना रहे कि वो इस कोरोना काल में पढ़ाई ना कर सके, वो अच्छी से पढ़ाई कर सके, ऑनलाइन के जरिए अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सके। बस मैं यही भगवान से कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद।